ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। राहुल गांधी की सदस्यता पर अधिसूचना जल्द जारी होगी। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो सुप्रीम फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल की गई, जिसे सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद रद्द किया गया था। गुजरात सेशंस कोर्ट से मानहानि मामले को लेकर ये 2 साल की सजा सुनाई गई थी। मोदी सरनेम से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है और इस राहत के बाद अब उनकी संसद की सदस्यता लौटा दी गई है, बहाल कर दी गई है। राहुल गांधी की सदस्यता पर जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। दिखा रहे हैं, कांग्रेस में खुशी की लहर है। कहा जा रहा है कि संविधान की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और न्यायपालिका पर हमेशा से भरोसा था। एक जीत का उत्साह कांग्रेस में, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अनूप गुप्ता सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, एक बड़ी राहत की खबर राहुल गांधी के लिए, अब दोबारा से दिखेंगे संसद में राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी राहत है। खासतौर पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की बात है, राहुल गांधी के लिए राहत की बात है। जिस तरीके से लोअर कोर्ट का डिसीजन आया था और उस पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने आज फैसला लिया कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, देखिए ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल से लोकसभा में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होनी है। और जिस तरह से पहले से ये कहा जा रहा था कि अगर राहुल गांधी अगर विपक्षी खेमे में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा जो है विपक्ष को हो सकता है। एक नए उत्साह के साथ पूरी विपक्षी पार्टियां साथ दिख सकती है। तो अपने आप में एक बड़ा फैसला, क्योंकि कल लोकसभा में इस पर चर्चा होगी और उससे ठीक पहले राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होती है। तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि संभावना है कि राहुल गांधी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जरूर सरकार को घेरने की कोशिश करें, उस चर्चा में भाग लें और अपनी बातों को रखें। जी बिल्कुल अनूप, अविश्वास प्रस्ताव में अब राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस के लिए और साथ ही साथ इंडिया के लिए भी, क्योंकि अब कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि बीजेपी ने कोशिश की कि राहुल गांधी की सदस्यता उन्हें वापस ना मिल सके, लेकिन चूंकि अब सदस्यता मिल गई है, कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अब फिर से जाएंगे पार्लियामेंट में और लोगों के मुद्दों को उठाएंगे, यानी कि हंगामा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अब देखिए, आपको एक बात तो साफ कर दूं कि जो विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, ये किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा कि उन पर जो फैसला आया था वो लोअर कोर्ट का फैसला आया था और उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उस पर फैसला लिया था। क्योंकि अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो लोकसभा सदस्यता अपने आप चली जाती है। और देखिए, ये कानून जो है वो यूपीए के वक्त का बना हुआ है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि राजनीति है तो राजनीति में सियासत जो है कांग्रेस ने पूरी तरह से की। लेकिन देखिए, आज का वक्त कांग्रेस के लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से इतर आज के लिए कह सकते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार रहना, वो भी ठीक नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी तरफ जहां एक तरफ विपक्षी खेमा जो है यूनाइट दिखाने की कोशिश कर रहा है, एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, वैसे में राहुल गांधी जो विपक्षी पार्टियों के अगुवा के तौर पर देखे जा रहे हैं, उनकी सदस्यता बरकरार होती है। तो ये अपने आप में बिल्कुल अनूप, बड़ी बात और कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर। जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धायल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपके साथ बने रहेंगे। बाबूलाल, क्योंकि संसद की सदस्यता बहाल कर दी गई है, किस तरीके का उत्साह इस वक्त जयपुर में कांग्रेसियों में? जी, जबरदस्त उत्साह की लहर है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि 9 अगस्त को राहुल गांधी मानगढ़ आ रहे हैं, बांसवाड़ा में आदिवासियों की एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने। तो कांग्रेसियों का जो उत्साह है वो और ज्यादा बढ़ेगा और चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है और आक्रामक नजर आएगी। अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी को और घेरने की रणनीति बनाएगी और कांग्रेस के प्रति जो उनके इंडिया के जो अलायंस में जो सहयोगी दल है उनका जोश भी बढ़ेगा और राहुल की स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें राहुल एक और मजबूत किरदार के तौर पर उभरते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस को लगता है कि उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है
सोने पे सुहागा है ये फैसला, और इसकी गूंज आने वाले दिनों के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद लोकसभा चुनाव तक भी सुनाई पड़ेगी। निश्चित तौर पर बाबूलाल, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद निश्चित तौर पर राहुल गांधी की तस्वीर भी बदली है और क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, ऐसे में ये बड़ी राहत की खबर है अनूप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत जरूर दी है पर फटकार भी लगाई है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से वो बार बार इस तरीके के बयान देते हैं वो ठीक नहीं है। हमारे मेयर से, हमारे डिप्टी मेयर से, हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी को अब सदन में आप लोग मिस तो नहीं करेंगे? सर अविश्वास मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक अनूप? देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस फैसले पर रोक लगाई, दूसरी तरफ जरूर फटकार लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि राजनीति में कहीं ना कहीं सूचिता की जरूरत है, अपने शब्दों में एक मर्यादा रखने की जरूरत है। फटकार तो है, जाहिर सी बात फटकार है, लेकिन देखिए कांग्रेस इस पूरे फैसले को अपने तरीके से व्याख्या कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जहां लोअर कोर्ट ने एक टफ डिसीजन राहुल गांधी के खिलाफ उनके तरफ से दी गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट यानी कि सबसे बड़ा जो न्यायालय है उसने एक तरह से रोक लगा दी है। यानी कि जो लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि फैसला गलत है, फैसला इतना सख्त नहीं होना चाहिए, वो सही हो पाया है। लेकिन इन सब के बीच देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार एक तरह से कांग्रेस के लिए नई जान फूकेगी। दूसरी तरफ से जो विपक्षी खेमा जो एकजुट हो रहा है, एक नया गठबंधन उनकी तरफ से बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें एक उत्साह देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए 2 बैठक इंडिया गठबंधन की हो चुकी है और इन दोनों बैठकों में हमने देखा कि राहुल गांधी पूरी तरह से अगुआ रोल में दिखे हैं। तो जाहिर सी बात है जब लोकसभा सदस्यता उनकी बरकरार हो जाएगी, जब वो बड़े रोल पे दिखने शुरू होंगे, तो जाहिर सी बात है इस इंडिया गठबंधन में भी उनका कद बहुत बड़ा होगा और उनकी भूमिका आने वाले वक्त में बड़े तरीके से जो है वो तय की जाएगी। जी बिल्कुल, कद बढ़ा है पार्टी में क्योंकि राहुल गांधी अब लोगों के आइडल हैं और पार्टी में तवज्जो बहुत ज्यादा दी जाती है राहुल गांधी को। लेकिन बाबूलाल बहुत सोच समझकर उनको बोलना पड़ेगा क्योंकि अब निश्चित तौर पर उनकी बातों को बीजेपी और भी ज्यादा गौर से सुनेगी। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के माफ कीजिएगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी तस्वीरों में बैठे हुए आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब उत्साह काफी ज्यादा है कांग्रेस में क्योंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर पुरजोर तरीके से कांग्रेस अब मैदानों में उतरेगी और जिस तरीके से गठबंधन उनकी ओर से किया गया है, इंडिया में भी इसे लेकर खासा उत्साह है। लगातार ये मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि सभी पार्टी एक साथ हैं और राहुल गांधी को आइडल के तौर पर देखा जा रहा है। तो मानहानि केस में राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा दी गई थी गुजरात सेशंस कोर्ट और इसके बाद हाई कोर्ट में भी इस फैसले को बरकरार रखा गया था। फिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और यहां से उन्हें न्याय मिली है और उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। राहुल जी बाहर आए हैं, मोदी का कब्जा साफ कर देंगे। हम एकदम से ऐसी आंधी आई है, मोदी को वापस हो गई है। अब राहुल जी संघर्ष करेंगे और दिल्ली में पूरे भारत में हमारी कांग्रेस सरकार होएगी। जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किया है। कांग्रेस जानबूझकर देरी की गई है सर। उसी समय नहीं क्या उसी समय का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था, ऑर्डर देने के बाद तुरंत कर दिया है। तुरंत की सदस्यता ली थी 24 घंटे के। नहीं वो तो उस दिन वर्किंग आवर्स था जी। तो तस्वीरें 2 अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। जीत का उत्साह देखिए क्योंकि राहुल गांधी जीत चुके हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी साजिश के तहत उन्हें फंसा रही है और 2 साल की अधिकतम सजा देना ठीक नहीं है। बीजेपी का हाथ इसमें बताया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला सामने आया उसके बाद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। निश्चित तौर पर कांग्रेस से लेकर जो विपक्ष एक साथ एकजुट हुआ है उन सभी में भी खुशी की लहर है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की तस्वीर भी बदली है और एक उम्मीद
की नजर से अब तमाम विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी की ओर देख रही हैं। अविश्वास प्रस्ताव भी संसद में पेश किया जाना है विपक्ष की ओर से और इसमें अब राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे, इसीलिए उनकी ये जो सदस्यता की बहाली है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, अहम हो जाती है। तो अब जैसा कि जब उनकी सदस्यता रद्द की गई थी तो उनके सरकारी आवास को भी उनसे ले लिया गया था, तो अब उनके आवास को भी लौटाया जाएगा। इस वक्त हम दर्शन पथ के बाहर हैं। यहाँ पर देखिए जो सेलिब्रेशन है वो चल रहे हैं। राहुल गांधी सदस्यता बहाल हो गई है। हमारे साथ लीडर भी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस के। किशन जी, सदस्यता बहाल हो गई राहुल गांधी की, बहुत खुशी की बात है। लोकतंत्र की जीत है। न्यायपालिका का धन्यवाद। न्यायपालिका ने देश की लाज बचा दी। न्यायपालिका ने लोकतंत्र को बचा दिया, किसानों की आवाज को बचा दिया, युवाओं की आवाज को बचा दिया, दलितों की आवाज को बचा दिया, मजदूरों की आवाज, महिलाओं की आवाज, व्यापारी की आवाज, सरकारी कर्मचारी की आवाज। देश की ताकत को जो बहाल किया न्यायपालिका ने। न्यायपालिका के जितने भी जज हैं, न्यायपालिका अधिकारी हैं, सबके बच्चे जी हैं, सबको भगवान उम्र दे, आगे बढ़े। बिल्कुल, देखिए यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है। ये 10 जनपथ है, यहाँ पर आवास है, राहुल गांधी भी यही रह रहे हैं, सोनिया गांधी का हालांकि आवास है, और जो सेलिब्रेशन है वो चल रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं कांग्रेस के वो यहाँ पे आए हुए हैं, जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ जश्न मना रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह से राहुल गांधी की जो सदस्यता चली गई थी मानहानि के मामले में वो बहाल कर दी गई है। यहाँ सेलिब्रेशन भी हो रहे हैं 10 जनपथ के बाहर। और ये बताया, अंदेशा लगाया जा रहा था जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, स्टे मिला था, उसके बाद से माना जा रहा था कि सदस्यता बहाल होगी और सदस्यता बहाल होगी। 10 जनपथ के बाहर का ये नजारा है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार खुशी में यहाँ पे लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को खुशी जताने की तरीका भी है। मनमोहन के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो तस्वीरों के माध्यम से उत्साह देख पा रहे हैं आप, जहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए देखे जा सकते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस इसे लेकर लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रही थी और डरो मत का नारा भी दिया गया था राहुल गांधी की ओर से। वो कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, लेकिन अब कहीं जाकर कांग्रेस को लोकतंत्र पर दोबारा से विश्वास हुआ है। प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जीत का उत्साह देख पा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नो डाउट ये सच्चाई, ईमानदारी, संघर्ष की जीत हुई है। और राहुल गांधी की आज जो सदस्यता बहाल हुई है उसमें कोई बीजेपी का या लोकसभा अध्यक्ष जी का एहसान नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, भगवान ने न्याय दिया है, ठाकुर जी की मेहरबानी है कि उन्होंने पुण्य की जीत करवाई है। पाप का बोलबाला हो रहा था, मकान छीन लिया, लोकसभा की सदस्यता छीन ली। सुप्रीम कोर्ट ने कितना सख्त आदेश दिया है और गुजरात हाईकोर्ट के लिए कहा कि इतनी बड़ी सजा देने का राइट ही नहीं है गुजरात हाईकोर्ट को। तो गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, तुरंत सदस्यता बहाल कर दी। लोकसभा अध्यक्ष की हमें मेहरबानी नहीं चाहिए, बीजेपी की नहीं चाहिए। बीजेपी तो राहुल गांधी को देखना ही नहीं चाहती। देश संसद में राहुल गांधी को देखना चाहता है, क्योंकि लोग जानते हैं एक व्यक्ति है जो लड़ रहा है, भिड़ रहा है और बीजेपी के झूठ, फरेब और धोखे को जनता के सामने लेकर आ रहा है। राहुल गांधी से क्या गलती होगी? राहुल गांधी ने कहा कि अडानी घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला हुआ, राहुल गांधी जी ने आवाज उठा ली, पीछे पड़ गए सबके सब। तो अडानी घोटाले पर आवाज उठाना गुनाह है क्या? किसको डरा रहे हो आप? राहुल गांधी को, जो इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है, जो देश में बलिदान हो गई, इंदिरा जी और राजीव गांधी, जो मरने से नहीं डरे। इसलिए ये राहुल गांधी का वापस सदस्यता बहाल होना ये देश की जनता की। खाचरियावास साहब, अब फिर से राहुल गांधी जाएंगे संसद में, वो मुद्दे गूंजेंगे जिन्हें लेकर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इन मुद्दों से बचने के लिए कांग्रेस को फंसा रही थी, राहुल गांधी को फंसा रही थी। बिल्कुल, आप जानते हैं राहुल गांधी झुकता नहीं है, घबराता नहीं है, पीछे हटता नहीं है। तो राहुल गांधी जी तो वापस उन सब मुद्दों पर बोलेंगे और पूरा देश ये मानकर चलना, देश की जनता की ताकत बढ़ी है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। राहुल गांधी के वापस लोकसभा में देखकर लोगों की आंखों में चमक है। लोग मानते थे, जानते थे वापस लौटेंगे, वापस आ गए। अब बीजेपी वापस मकान, मतलब 2 दिन 5 दिन में आपने मकान खाली करा लिया, कितने खुश हो रहे थे बीजेपी वाले। लेकिन भगवान का जो डंडा चला, ठाकुर जी का जो डंडा चलता है ना, सुदर्शन चक्र वाले का, अच्छे तो इलाज हो जाता, वो चल गया डंडा, इलाज हो गया। लेकिन बीजेपी तो कहती है हमें राहुल गांधी से कोई मतलब ही नहीं है, ना ही इस पूरे मामले में हमारा कहीं हाथ था। ओहो, पुराने बयान देखो इनके, क्या मतलब नहीं है। तो राहुल गांधी से ही डरती है बीजेपी। करोड़ों रुपए खर्च कर रही है बीजेपी राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए। पूरी यूनिवर्सिटी चला रखी है
ऐसे मीम्स बनाओ, ऐसे व्हाट्सएप पे बनाओ, झूठी कहानी बनाते हैं, झूठे फोटो बनाते हैं, झूठे वीडियो बनाते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, फिर चलाते हैं उसको देश में। देश की जनता समझ गई तो सब झूठा प्रोपेगेंडा है बीजेपी का। लोग, बीजेपी अपने काम की बात नहीं करती, अपनी उपलब्धियों की बात नहीं करती, बीजेपी ने देश में क्या किया वो नहीं बताती, कांग्रेस ने क्या किया वो बताती है। तो 9 साल से सरकार में बीजेपी बैठी है और बात आप कांग्रेस की करें तो बीजेपी के लोगों तुम ये बताओ 9 साल में आपने क्या किया केंद्र सरकार में? अब कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है और इसी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव भी आप लोग रख रहे हैं। अब राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, निश्चित तौर पर आप लोगों को ज्यादा मजबूती मिलेगी। राहुल गांधी की उपस्थिति से देश की जनता को ताकत मिलती है। अडानी घोटाले जैसे मुद्दे जब राहुल गांधी ने उठाए तो कईयों के पेट में दर्द हो गया। राहुल गांधी की सच्चाई की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, सच कभी छुपता नहीं है, सच सामने आकर खड़ा हो जाता है। और जब सच के लिए आप लड़ते हो, ईमानदारी से लड़ते हो, तो भगवान आपके साथ होते हैं। इसलिए भगवान की मेहरबानी है कि कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, राहुल गांधी की जीत हुई है, देश की जनता की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। बिल्कुल उत्साह भी हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल जीत का जश्न देखने को मिल रहा है खाचरियावास साहब। लेकिन लगातार कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी की ओर से खुद ये आरोप लगाए जाते थे कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। लेकिन अब न्यायपालिका से जो जीत मिली है उसके बाद ये मुद्दा छिन गया आप लोगों से। सर नहीं, मुद्दा हमें नहीं चाहिए। राहुल गांधी संसद में देखना था लोगों को, और ये मुद्दा तो बहुत बड़ा जीत हो गई। लोगों ने देख लिया कि बीजेपी का षड्यंत्र फेल हो गया। बीजेपी दिन भर षड्यंत्र करती है, जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बनाती है, खुद के काम के बारे में नहीं बोलती कि हमने ये किया। राजस्थान में कोई भी बात होती तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 घंटे यदि बोलते हैं तो वो 55 मिनट अपने कामों पर बोलते हैं, फिर कोई बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हैं 5 मिनट। जो आदमी 55 मिनट अपने कामों पर बोल रहा है, या कांग्रेस का राहुल गांधी अपने काम बताते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ये तो कांग्रेस सरकार ने दिए पूरे देश में। पूरा देश में कांग्रेस ने सब कुछ किया, लेकिन बीजेपी तो कुछ बिना किए डायलॉगबाजी करती है, दंगा फसाद करके वोट लेना, और कुछ नहीं, कोई मकसद ही नहीं है। कांग्रेस को गाली देकर बीजेपी वोट लेना चाहती है, तो अपने काम पर मांगो ने भाई वोट। हमें दिन भर गाली देते हो, हम तो आपको गाली नहीं दे रहे, आप हमें क्यों गालियां दे रहे हो? दिन भर गाली। अरे भाई साहब लिमिट करो। कांग्रेस और बीजेपी में देश को बांटोगे क्या? यदि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, अन्याय गलत हो रहा है, तो वो कांग्रेस का आदमी चाहे बीजेपी का आदमी, उसके खिलाफ कार्रवाई करना दोनों पार्टी की जिम्मेदारी है। तो बीजेपी कांग्रेस में देश को मत बांटो। सबसे बड़ा तिरंगा है। बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठकर भी तो बात करनी पड़ेगी देश की। तो दिन भर बीजेपी कांग्रेस के नाम पर लड़ते रहे। राहुल गांधी देश की बात करता है, तिरंगे की बात करता है, और बीजेपी के नेता से बीजेपी की बात करते हैं। तो कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करती, देश की बात करती है, तिरंगे की बात करती है, देश की पावर। अब कह रहे हैं कि बीजेपी देश को बांटने का काम करती है और राहुल गांधी मोहब्बत की बाजार खोल रहे हैं, और ये मोहब्बत की बाजार लोकसभा चुनाव में भी खुल सके, आपको जीत मिल सके, इसे लेकर ये जो सदस्यता बहाल की गई है वो बेहद महत्वपूर्ण है खाचरियावास साहब। अब लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट जाएगी जोर शोर से। लोकसभा तैयारी हमारी पूरी है। पहले राजस्थान जीतेंगे, फिर लोकसभा भी जीतेंगे, क्योंकि देश ने देख लिया बीजेपी सिर्फ बात करती है और कांग्रेस काम करती है। राम और काम कांग्रेस के साथ है, झूठ फरेब और धोखा बीजेपी के साथ है। बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी में बांटकर देश की जनता के बारे में सोचती है। हम सिर्फ दिन भर कांग्रेस बीजेपी में नहीं बांटते, हम तिरंगे की बात करते हैं। तिरंगा हमारा धर्म है। हम केसरिया, सफेद और हरे को मिलाकर चक्र को साथ में लेकर भारत को सबसे आगे ले जाने की बात करते हैं। ये तो रंगों के नाम पर लड़ाने की बात करते हैं। मेरा तिरंगा झंडा ऊपर सबसे केसरिया है, स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक है। सफेद शांति और अहिंसा का प्रतीक है, हरा हरियाली और विकास का प्रतीक है। चक्र तिरंगे को सबसे आगे लेकर जाता है दुनिया में। तो हरे और केसरिया में तो झगड़ा ही नहीं हो, तो तिरंगे में भी है। ये तो रंगों पे लड़ा देते हैं, प्रांत पर लड़ा देते हैं, जाति पर लड़ा देते हैं, धर्म पर लड़ा देते हैं। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी देश को बांटने का काम करती है, लड़ाने का काम करती है, और आप देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि लगातार राहुल गांधी भी कहते हैं कि हम मोहब्बत की बाजार खोलने आए। बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है, जिसे लेकर कांग्रेस में जीत का उत्साह है और खुशी की तस्वीरें भी आपको दिखाई। फिलहाल यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।